आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। पश्चिम यूपी के गद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान को आज एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अब जमानत दे दी है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में 2 हफ्ते के अंदर अर्जी लगानी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अब जमानत दी। इसके लिए आजम खान ने अर्जी दाखिल की थी। यूपी सरकार उन्हें आदतन अपराधी बताकर लगातार जमानत का विरोध कर रही है। वहीं आजम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई दलीलें देकर उन्हें जमानत देने की मांग की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि आजम खान 2 साल से जेल में है, उन्हें अब जमानत दे देनी चाहिए। गौरतलब है कि 80 से ज्यादा मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। वो एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर होता। इसके बाद आजम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान अब खुली हवा में सांस लेंगे या फिर अभी उन्हें जेल में रहकर जमानत के लिए और इंतजार करना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो करीब 89 केस आजम खान पर दर्ज हैं। 88 केसों में फैसला आ चुका है और अभी एक केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर केस उनके ऊपर दर्ज होता है तो मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो कई चीजों को लेकर यहां पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके साथ अब समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं खुशियां भी देखने को मिल रही हैं। ये भी आपको बता दें कि आजम खान 9 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रह चुके हैं और गद्दावर नेता हैं और उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं और जिसको लेकर वो पिछले करीब 26 महीने से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं और अब उनको 88 केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। 89 जो केस है उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको जमानत मिली है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत जरूर मिली है, अंतरिम जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में 2 हफ्ते का उनको समय दिया है। वो वहां जाकर अर्जी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं आजम खान के लिए। आजम खान के ऊपर कई आरोप लगे हैं। आजम खान के ऊपर चोरी का भी मुकदमा दर्ज है और इसके साथ ही लूट और जमीनों के कब्जे को लेकर कई मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर वो पिछले करीब 26 महीने से सजा काट रहे हैं सीतापुर जेल में और अब उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आजम खान पर 19वें केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है। 89वें केस में आपको बताते चले कि राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पश्चिम यूपी के गद्दावर नेता कहे जाते हैं आजम खान, जिनको बड़ी राहत मिली है। हालांकि बताते चले कि पार्टी नेताओं का उनको साथ नहीं मिला है और पिछले कई दिनों से अटकलें भी सामने निकल कर आई हैं। जब आजम खान से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी के कई नेता जेल में पहुंचे थे, लेकिन आजम खान ने मिलने से सभी से इनकार कर दिया था। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि यूपी सरकार ने उनको आदतन अपराधी भी कहा था और एक के बाद एक कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज भी होते आए हैं। और कहीं ना कहीं आज की ये जो खबर है वो समाजवादी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है, खुशियों की खबर कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़े नेता कहे जाते हैं आजम खान, जिनको जमानत मिल गई है। और आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। थोड़ी राहत भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है कि उनकी जल्द ही रिहाई हो जाए अगर उनके ऊपर कोई और केस नहीं दर्ज होता है। कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले को लेकर उनका पक्ष रखा था।
और इस पूरे मामले पर हमारे साथ राम कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। और इसके साथ शिल्पी सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम कुमार जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया, क्या लगता है जो राहत मिली है आजम खान को, क्या उनकी रिहाई शाम तक हो सकती है? जिस प्रकार की सरकार की मंशा और नीति है और जिस प्रकार से मुकदमे का दोषारोपण हुआ है जी, और जिस प्रकार की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इनकी रिहाई हो पाएगी, क्योंकि जमानती हैं, जमानतियों को तस्दीक करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज है। सरकार चाहे, सत्ता चाहे तो कुछ भी रंगे इसमें लगा सकती है ना। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी बाकी है और उस लीगल फॉर्मेलिटीज में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं या कोई नया मुकदमा भी लगा सकते हैं। राम कुमार जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। जिस तरीके से राहत भरी खबर समाजवादी पार्टी और आजम खान के लिए है, इसमें अगर शाम तक या अगर कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं आजम खान की? तो देखिए, मुकदमा दर्ज किया सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी तो देखेगा ना कि किस इंटेंशन से मुकदमा दर्ज हो रहा है, या उनकी जमानत के बाद अचानक कैसे मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो इस पे भी तो क्वेश्चन उठेंगे ना। देखिए, लीगल फॉर्मेलिटी ये है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं बेल के, वो ठीक है। उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज उनके जो पैरोकार हैं उनको करनी है और सरकार को उसकी रिहाई करनी है। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज के जो बीच का दायरा है, सरकार उसको बढ़ा सकती है। छोड़ना तो पड़ेगा, 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं, है ना। सरकार की मंशा पे है तो सरकार जो ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस हम आएंगे। हमारे साथ शिल्पी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिल्पी सिंह जी, किस तरीके से आज ये खुशी आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मेरा नाम शिल्पी सिंह नहीं है, शिल्पी चौधरी है जी। शिल्पी चौधरी। दूसरी बात जी, कोई बात नहीं। निसंदेह समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। आजम खान साहब हमारे संरक्षक और संस्थापक नेता हैं, समाजवाद की वो पूरे पुरोधा भी हैं और वो पूरी विचारधारा को लेकर चलते हैं। एक योद्धा हैं जो लगातार झूठे मुकदमा का शिकार हुए। आप स्वयं बता रहे हैं 26 महीने हो चुके हैं, 89 केस जो कि निरर्थक केस हैं, जिसमें ज्यादातर पायल चोरी का केस, बकरी चोरी का केस, सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की बुरी मंशा को बताते रहे हैं पूर्व से। जैसा कि अभी आप लोग भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि शायद उन्हें ना छोड़ा जाए, लेकिन जो अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने खुद कहा कि छोड़ना तो पड़ेगा, चाहे 2 दिन बाद या 4 दिन बाद। तो ये सत्य की जीत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारी न्यायपालिका है उसका बहुत बहुत आभार। समाजवादी पार्टी न्यायपालिका में जनता का विश्वास बना रहे, ऐसी एक नजीर प्रस्तुत करने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका ने ही तो बेल नहीं दी थी, नहीं तो इससे पहले भी छूट सकते थे। अलग अलग आभार जता रही हैं, अलग अलग केसेस थे और उन केसेस में लगातार जिस तरह से आजम खान साहब को निरंतर एक दुष्चक्र के तहत फंसा करके जेल में रखने का जो षड्यंत्र किया गया, उसको भी न्यायपालिका ने देखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है। 88 मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है, ये 89वां केस था। तो ये तो देख ही रहा है, माननीय न्यायालय देख रहे हैं। अच्छा शिल्पी जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ठीक है, जमानत मिल गई, बहुत अच्छी बात है और आप खुशी भी मनाएंगी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी के कई लोग, प्रवक्ता, कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता आजम खान से मिलने पहुंचे थे, लेकिन आजम खान ने इनकार कर दिया मिलने से। कई तरीके के उसमें उन्होंने बोला कि हम नहीं मिलना चाहते किसी से, ऐसा क्यों? देखिए, आजम खान साहब निश्चित तौर पे किसी भी राजनीति को हवा नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं मिलना चाहते। जब वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में हैं, तो किसी भी नेता या प्रवक्ता इनका मिलने का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं कि खटास चल रही हो आजम खान से, क्योंकि पिछले दिनों खबरें ये भी आई थी कि आजम खान पार्टी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी को याद आया था तब जब विधानसभा चुनाव थे,
विधानसभा चुनाव थे, उस टाइम समाजवादी पार्टी को आजम खान याद आए थे, उससे पहले आजम खान याद नहीं आए। कोई भी आरोप, मीडिया झूठी है और मीडिया के कोई आरोप से इत्तेफाक आजम खान साहब का परिवार नहीं रखता और समाजवादी पार्टी का कोई दबाव उनके परिवार पर नहीं है। उनकी पत्नी, उनके बेटे ने लगातार कहा कि हमारी पार्टी में आस्था है, पार्टी के लोग हमारे संपर्क में हैं, हमारे साथ हैं। तो आप या मैं ये तय नहीं करेंगे। जब परिवार उनका कह रहा है, हाँ, बची बात उनके एक वो मीडिया प्रवक्ता जिनको अब जिला बदर कर दिया गया है, खुद उनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा और वो किस किस से संपर्क में है वो भी सबको पता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक परिवार खुद नहीं कहता और माननीय आजम खान साहब खुद से नहीं कहते। आप या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजम खान साहब को अगर अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना होता तो वो इतने मजबूत किरदार के व्यक्ति हैं कि वो कभी नहीं डरते छोटी मोटी आलोचनाओं से या लोगों के उनके पीछे पड़ने से। सरकार ने जब इतना बड़ा षड्यंत्र उनके खिलाफ कर दिया वो तब भी नहीं झुके, वरना वो इससे पहले बहुत नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लॉन्ड्री में जाके अपने आरोपों को धो के आए हैं। लेकिन आजम खान साहब एक शेर हैं और उन्होंने डट कर मुकाबला किया इस तानाशाही सरकार का। ये दिख रहा है। आगे समय है, आएंगे वो बाहर, वो स्वयं अपना निर्णय सबको बताएंगे। क्यास लगाने का कोई जरूरत मुझे नहीं लगता कि इसमें है। शिल्पी जी ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ राजीव जी बैठे हुए हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो राजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम वापस लौटेंगे, राजीव जी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज तो यहां पर साफ हो जाती है। जी राजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी राजीव जी, जिस तरीके से आज आजम खान के लिए एक अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, राहत मिली है उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि 89वां ये तो केस चल रहा था जिसको लेकर सुनवाई हुई, अब क्या 90 वाला केस भी दायर किया जाएगा क्या आप लोगों की तरफ से? देखिए, कहावत है कि जो व्यक्ति का जो आदत होता है ना वो कभी छूटता नहीं है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार उनको मुजरिम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जो 88 या 89 मामले में उनको बेल मिला हुआ है। जो जितना व्यक्ति जैसे गलत होता है, गलत व्यक्ति करता है तो उसको करना ही है। आज मैम तो बैठी हुई है, बोल रही है, सब प्रयास करिएगा। आप क्यों नाराज हैं? पर इनसे पूछिए कि सपा के जो भी व्यक्ति थे या कांग्रेस के जो भी व्यक्ति थे, जब वो जेल में गए थे, क्या इन लोगों ने उनका सहायता किया था? तो वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय इन लोगों ने जैसे उनको याद किया था, अभी चुनाव खत्म हो गया है, लोग उनको भूल गए हैं। फिर जैसे ही जेल से बाहर आए हैं सारे लोग उनको पूछ रहे हैं। और रही बात उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, वो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है और जेल आना जाना उनका लगा रहता है। कोई बात नहीं है कि जो ये लोग इतने अपराधी कितने भारतीय जनता पार्टी में है, उस पर मुंह मत खुलवाइए, उस पर मुंह मत खुलवाइए। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया जानती भी है कौन तड़ी पार है, किसकी चार्जशीट लगी हुई है, सब कुछ जानते हैं लोग। मुंह न खुलवाइए, वरना गुंडागर्दी करने आप ही के नेता और कार्यकर्ता आते हैं लोगों पर। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक सुरक्षित नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उन पर लगातार हमले कर रहे हैं इनके गुंडे। और आप आजम खान साहब को करेंगे, उस चट्टान को आप अपराधी कह देंगे? अरे इतना ना करिए, आसमान पर थूकिए मत, आसमान पर मत थूकिए, आसमान पे मत थूकिए। आजम खान साहब बाहर आएंगे और खुद आपको जवाब देंगे कौन अपराधी है और कौन नहीं है, समय बताएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, न मैं कर सकती हूँ, याद रखिएगा। संवैधानिक दायरों में बात करिए, संवैधानिक दायरों में बात करिए, वरना सबको पता है कि कौन क्या है, सबको पता है। संविधान को मत भूलिए, सर्वोच्च संविधान है, संविधान सर्वोच्च है। समाजवादी पार्टी भी उसका सम्मान रखती है, आप लोगों की तरह नहीं करती। इसीलिए संविधान के तहत वो अंदर गए थे और संविधान के प्रदत्त अधिकारों से ही वो बाहर आए हैं, वो बाहर आए हैं और वो शेर हैं। और वो शिल्पी जी अभी बाहर कहाँ आए हैं? जमानत नहीं, जमानत मिली है, अभी बरी तो नहीं हुए, अपने आरोपों से कहाँ बरी हुए हैं वो? अंतरिम जमानत है, उसमें समय दिया जाता है, कोर्ट की फॉर्मेलिटीज होंगी, पूरी होंगी और वो बाहर आएंगे। अंतरिम जमानत
उसके बाद जो भी आपके वो उसमें शर्तें होती हैं वो पूरी करने के बाद वो जमानत हो जाती है। तो हाँ, अब इसमें इनकी जो बुरी नीयत है वो बुरी नीयत देखने वाली होगी, वो बुरी नीयत देखने वाली होगी कि उसके बाद कोई नया केस ना लगा दिया जाए, जैसे कि आशंका आपको भी है। तो जिनकी नीयत खराब है उन पर क्या बात की जाए, लेकिन हम फिर भी मुकाबला करेंगे। लेकिन मैडम किसी मुकदमे से उनको बरी थोड़ो नहीं किया गया है, उनके ऊपर आरोप तो लगे रहेंगे, जमानत मिली है ओनली। लगे रहे। अरे भाई, हम चार्जशीट वापस लेने वाले लोग थोड़ी ना हैं, हम चार्जशीट वापस लेने वाले लोग थोड़ी ना हैं कि संवैधानिक पद पर बैठ जाएं और दुरुपयोग करें और अपने ऊपर लगाए गए आपराधिक मुकदमों को वापस ले लें। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो उन लोगों के बीच में आप क्या बात करेंगे? अगर उनके ऊपर झूठे आरोप भी लगे हैं तो वो मुकदमा लड़ेंगे, हमने तो मना नहीं किया। उनको जेल भेजा गया, उन्होंने उसके लिए भी मना नहीं किया, वो गए ना, उन्होंने 26 महीने काटे, तो वो आगे की भी कार्रवाई को उतनी शेरदिली से फेस करेंगे। हम भी तैयार हैं उनके साथ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो वो लोग बिल्कुल ना बोले जो आपराधिक रिकॉर्ड लिए हुए थे, जिनकी चार्जशीट दाखिल थी और जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठते ही अपने पूरे मुकदमे वापस ले लिए। वो लोग किस मुंह से बात करेंगे भाई? किस मुंह से बात करेंगे? आप नहीं करिए आप ये सब बातें। कानून का मखौल आप लोगों ने उड़ाया है। हिम्मत थी तो आप भी आजम खान साहब की तरह उस सजा को फेस करते। है इतनी हिम्मत? आजम खान साहब को क्यों शेर कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है, उनकी हिम्मत थी तो उन्होंने 26 महीने जेल में काटे, चाहे गलत काटे या सही काटे। बाकियों ने क्यों अपने मुकदमे वापस लिए? हिम्मत दिखाइए ना, क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे हैं ऐसी? तो मैम आप सिद्ध क्या करना चाहती हैं? आप बोल रही हैं चाहे सही हो या गलत हो, उन्होंने 26 महीने जेल में काटे, तो आप मानती हैं कि वो आरोपी हैं क्या? क्योंकि जब तक आप मानती हैं शिल्पी जी इसका मतलब कि वो आरोपी हैं? देखिए, आरोपी हैं, अपराधी नहीं है। आरोपी, आपको खुद कानून की भाषा पता है या नहीं पता है? वो आरोपी हैं, अपराधी नहीं है, समझे आप? अंडर ट्रायल हैं, वो अभी अपराधी नहीं है, अभी वो मात्र आरोपी हैं। डिबेट करने बैठे हैं तो आप इस पूरी भाषा को समझिए। मुझे मैम आप मत सिखाइए, मुझे पता है, मुझे आप मत सिखाइए जिसके ऊपर आप जो गद्दावर कह रहे हैं वो गद्दावर नहीं होता, कद्दावर होता है। डिबेट करने आप क्या बैठे हैं? क्या नहीं सिखाया जाए आपको? क्या ना सिखाया जाए आपको, बताइए? आप डिबेट करने बैठे हैं और आप कह रहे हैं मुझे ना सिखाइए। आरोपी को आप अपराधी बता देंगे जब तक उस पर निर्णय नहीं आ जाता। उन पे कई सारे आरोप लगाए हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आरोप लगे हैं ना, अपराध सिद्ध नहीं हुआ। तो अपराधी शब्द मैंने कहाँ यूज किया? अपराधी शब्द का प्रयोग मैंने कब किया यहाँ पर? आप ही तो कह रहे हैं कि आप मान रही हैं, आप मान रही हैं, मैं क्यों मानूंगी? आपने अभी बोला, आपने अभी बोला, आपने अभी बोला, वो मैं दोहरा रहा था शब्द को। आप अपनी डिबेट को रिवाइंड कर लीजिए। आपने अभी दोहराया था कि वो जिस वजह से काट रहे हैं सही हो या गलत, आपने इस शब्द का यूज किया, तब मैंने बोला कि आपने खुद मान लिया। गलत ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा ना, आप थोड़ी ना तय करेंगे। तो आपने बोला, उस चीज को मैंने दोहराया है। आपने बोला तो वो उस चीज को मैंने दोहराया है। आप कह रहे हैं कि आप मान रही हैं, मैं क्यों मानूंगी? मैं तो कह रही हूँ न्यायालय। चलिए ठीक है, ठीक है शिल्पी जी, यहाँ लड़ने की बात नहीं, हमारे साथ एडवोकेट भी बैठे, उनकी राय ले लेते हैं। चलिए ठीक है, मेरे साथ एडवोकेट बैठे, उनसे राय ले लेते हैं। बिल्कुल लीजिए। अरे मैम आप सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए आप। मैं आप ही की बात सुन रही हूँ। हाँ सुनिए, अभी तक आजम खान की समाजवादी पार्टी को याद नहीं आई, अब याद आ रही है। इससे पहले कहाँ गए समाजवादी पार्टी वाले? आपको बहुत याद थी, आप जमानत के बहुत। आप बताइए, कोई मिलने समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मिलने जा रहा तो वो मिलते तक नहीं थे। कितने आंदोलन किए आपने? कितने आंदोलन किए आजम खान के लिए? आपने कितने आंदोलन किए? जरा बता दीजिए, आप बता दीजिए। शिल्पी जी इधर बात करिए, ये बताइए कितने आंदोलन आपने कर दिए? आप कितनी बार उनके लिए खड़े हुए? समाजवादी पार्टी का कौन सा प्रवक्ता या नेता उनके लिए सड़कों पर उतरा? डिबेट ना करें। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के केस वापस लिए थे, बोलिए आप। गद्दावर कहना सीख लीजिए। मैं गद्दावर कहना सीख लूंगा, लेकिन आप बताइए पहले, आप जवाब दीजिए। आप इधर उधर टाल मटोली मत कीजिए। शिल्पी जी आप जवाब दीजिए पहले। टाल मटोल करेंगे? टाल मटोली आप कर रही हैं, आप जवाब दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ। न्यायालय का सम्मान। आप बताइए, आपने आतंकवादियों के केस वापस लिए थे नहीं लिए थे? क्यों? किसके वापस लिए थे? किसके लिए थे? आपने मुसलमान करने के लिए बैठते हैं ना आप लोग? अरे नाम बताइए ना, नाम किसके लिए थे? आतंकवादियों के केस वापस लिए जब कोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी। आतंकवादियों के नाम बताइए, बताइए नाम। वो हमारे बीजेपी नेता बता देंगे। राजीव जी हमने बैठा रखा, राजीव जी को यहाँ पर।
आप क्यों नहीं बताएंगे? राजीव जी जवाब दीजिए। और एक आप एंकर हैं, ये बीजेपी नेता और आप एक क्यों? एंकर हैं। नाम पता नहीं, आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। उनका बचाव करेंगे। ऐसी डिबेट्स में नहीं बैठती, अपनी डिबेट्स अपने पास रखे, बेवकूफों के साथ बिल्कुल नहीं बैठती। चलिए, यहाँ पर शिल्पी जी थोड़ा नाराज जरूर हो गई क्योंकि उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए गए इस वजह से, लेकिन हमारे साथ राजीव जी अभी बने हुए हैं और राम कुमार सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राम कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज पहुंच रही है। मैं राम कुमार शर्मा हूँ जी। राम कुमार शर्मा जी, जिस तरीके से यहाँ पर बोलती हुई शिल्पी जी नजर आई और तुरंत कॉल काट के निकल भी गई वो, क्योंकि जवाब नहीं दे पा रही थी। कई सवालों के मैंने जवाब उनसे पूछे और ज्यादा वो गुस्सा होकर यहाँ से निकल गई। क्या लगता है जिस तरीके से आजम खान को यहाँ पर जमानत दी गई है, क्या उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं? पहले एक चीज मैं बताऊंगा आपको, आजम खान निश्चित तौर पे बहुत बड़े नेता समाजवादी पार्टी के रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस प्रकार से उनका शिकार किया गया, जिस प्रकार से उनके खिलाफ मुकदमे लगे गए, उनको आरोपी बनाया सरकार ने और मुकदमे लगाए गए, उसके परिप्रेक्ष्य में जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्होंने कोई आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन जो उनको करना चाहिए था, वो कोई आंदोलन उन्होंने नहीं करा। एक लीगल लड़ाई होती है, आपको लीगल लड़ाई भी सामूहिक रूप से करनी चाहिए थी, प्रखर रूप से। वो प्रखर रूप से वो लड़ाई भी आजम खान के लिए नहीं की गई। और आज जब ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आते हैं, है ना, तो उसमें आप जो है डिबेट कर रहे हैं, शायद डिबेट में अब खुश हो रहे हैं। अभी तो बहुत स्टेज ऐसी है जिसमें सरकार चाहे तो अड़ंगे लगा सकती है, लेकिन लेटर सुनर बेल तो होगी। बेल तो अब नहीं होगी, 3-4 दिन 5 दिन बाद हो जाएगी। लेकिन आजम खान जैसे नेता का, चाहे उन पर आरोप सच्चे हों या झूठे हों, ये तो जब ट्रायल चलेगा, चार्जशीट कितने केसेस के अंदर चार्जशीटेड वो हो चुके हैं, और चार्जशीट कोर्ट में जाकर उसमें बहस होकर जब दोषारोपण होगा कि ये सही है गलत है ना, तो ये तो तब की है प्रक्रिया है। लेकिन इस नेता का जिस प्रकार का चीरहरण हुआ है, वो अपने आप में एक मिसाल कायम करेगा भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। और यही नहीं, वर्तमान शासन ने, वर्तमान सत्ता ने, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के हों, चाहे कोई अन्य लोग जो घेरने हो, राम कुमार जी क्या लगता है, क्या उनको बेल मिल पाएगी आज शाम तक? सर देखिए, बेल तो उनको सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। लीगल फॉर्मेलिटी है, लीगल फॉर्मेलिटी के लिए उनको कोर्ट में जाना होगा, कंसर्न कोर्ट में जाएंगे, जमानती दाखिल करेंगे। अब वो जमानती कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी क्या किस प्रकार के पेपर होंगे, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का एडोप्ट तो उनको करना ही पड़ेगा। इसमें 2 दिन 3 दिन का समय लग सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, अगर प्रॉपर्टी के पेपर लगा रहे हो तहसील में जाएंगे, है ना, मोटरसाइकिल के पेपर लगा रहे हैं, तो वो सब चीजें आरटीओ से उसकी वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, है ना। और अगर नया मुकदमा हो गया तो एक नई चीज हो जाएगी पैदा। तो मिलना ना मिलना ये डिपेंड करेगा कि कितनी सजगता से काम होता है, ये पैरोकार कितनी तेजी से काम इसको कर पाते हैं। इस पर ये तो डिपेंड करेगा कि पैरोकार क्या करते हैं। कोर्ट का आदेश है, बेल हुई है तो बेल होगी। बिल्कुल। राजीव जी, कई तरीके के आरोप आपके ऊपर भी लगे हुए हैं कि लगातार आजम खान के ऊपर मुकदमे पे मुकदमे किए जा रहे हैं, इसको लेकर फटकार भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मुकदमे तो सभी जायज हैं। जब कोर्ट ने उस चीज को मान लिया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, आज उनको जमानत नहीं मिला है। इसके पहले 88 टोटल 88 मामले जो थे उससे जमानत मिला हुआ है। फिर अभी आगे ऐसे कितनी केसेस हैं जो अभी तक उनसे हो सकती हैं, जो इतने अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति सबसे राजनीतिक सदी में आए और कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने एक गुंडा राज का जो स्थिति में चल रहा था उत्तर प्रदेश की सरकार में, सपा और जो कांग्रेस साथ में थे, मायावती की सरकार में भी वो अपने पूरा गुंडागर्दी किए। आज जब राम राज स्थापित है, तो ऐसे अपराधियों का मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो बाहर आके फिर अपने आप को अंदर न करा लें, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर आते ही देखिएगा, क्योंकि वहां से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से उनका एक मुहिम है अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को इस तरीके से सारे सलाखों के पीछे गए हुए हैं। आज इनकी जमानत हो रही है, आप देखिएगा बहुत जल्द इसी मामले में फिर अंदर चले जाएंगे। इनको एक डर बनी हुई है और ये डर कायम होना भी चाहिए। आज सरकार काम कर रही है, वाकई काबिल तारीफ है, और उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है तो अमन चैन के साथ अपने प्रदेश में कायम है, और ऐसे लोग जेल में ही रहे तो सबसे अच्छा है।
भले इनको बेल मिल रहा है लेकिन ये बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन ये कहा गया है, अगर कपिल सिब्बल की बात करें, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर राजनीतिक द्वेष भावना को लेकर उनको फंसाया गया, एक के बाद एक देखिए ऐसी कोई नहीं है। सरकार जिसका होता है, देखिए सरकार जिसका होता है, तो जब वो सपा में थे तो सपा की सरकार थी उस समय, पहले बसपा में थे, बसपा की सरकार थी, और सरकार जिसका होता है संस्थान उसके हाथ में होता है, और ऐसे व्यक्तियों को लोग बांध के रखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है। कपिल सिब्बल ऐसे अधिवक्ता है, आपको भी पता है, वो किसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाते हैं, रात में जाते हैं, किस कैसे अपराधी प्रवृत्ति को देश के जितने भी देश के गद्दार हैं उनके लिए वो को जाते हैं। आज तक कितने ऐसे व्यक्तियों का केस लड़े हैं वो भी आपको पता है। तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता है, सपा के सपोर्ट करेंगे क्योंकि सपा के नेता है, और जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कपिल सिब्बल उनका सपोर्ट करते हैं, और ये बेबुनियाद है। ठीक है, समय की कमी है। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आजम खान को रिहा किया जाता है या अभी भी वो अंदर ही रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए